तो जानकारी ये निकल के आ रही है कि जो सुबह मीटिंग हुई थी डीजी मैम ने तब भी हम लोगों से यही बताया था कि शाम को उनकी एसीएस के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग में कुछ फैसले लिए जाने हैं। उस फैसलों के बाद डेटा एनआईसी को भेजा जाएगा और एनआईसी से चीज़ें निकल के जो कंक्लूजन होगा उसके बाद आज या कल में जीओ जारी हो जाएगा, जो ये बताया गया था। तो हम लोग संभावना जता रहे थे कि हो सकता है संख्या बल हमारा दोपहर तक या शाम तक इतना ज़्यादा हो जाए कि बहुत दबाव पड़े और सरकार जो है नियुक्ति पत्र हमारा जो है जल्द से जल्द मिल सके उसकी आधिकारिक घोषणा करे। लेकिन जिस हिसाब से संख्या बल रहा, जिस हिसाब से लोग रहे, उस हिसाब से हम लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर पाए और उतना ही दबाव हम लोग यहाँ पे बना पाए हैं। और उस दबाव का नतीजा ये है कि आप देखिए इतने कम लोगों में ही प्रशासन ने, आपने देखा होगा जब भी आप आंदोलन को आते थे यहाँ पे तो शाम होते ही आपको पुलिस बसों में भर के ले जाके आपको इको गार्डन छोड़ देती थी। आज आपके कुछ ही भाइयों ने शासन को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो हमारा आंदोलन यहाँ पे कंटिन्यू करने की परमिशन दें और हमें यहाँ रहने दिया जाए। तो हम लोग उसमें कामयाब रहे और जानकारी ये निकल के आ रही है कि शाम को डीजी मैम की मुलाकात जो मीटिंग थी वो एसीएस साहब के साथ में हुई है और वहाँ से कुछ चीज़ें एनआईसी को भेजी गई हैं। उम्मीद यह है कि कल हर हाल में इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन किसी विपरीत परिस्थिति के लिए यहाँ पे संख्या बल का होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें डिले न हो सकें और इसको लिंगरान न किया जाए, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि घरों से निकल आइए। अगर घरों में बैठे रहेंगे तो ये मान के चलिए कि इस सरकार में जो ये अधिकारी बैठे हैं, देखिए सरकार की तो जो नीति थी वो बिल्कुल साफ खुल के सामने आ गई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इस जजमेंट के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। आज जब सुबह डीजी मैम के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई तो मीटिंग में भी जब हमने उनसे ये इस बात का जिक्र किया कि ये बताइए मैम, अगर आप डिले कर रही हैं, कल को कोई जाके इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे कराएगा तो आप क्या करेंगे? तो मेरे सवाल का उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर ज़रूरत पड़ रही है और अगर चीज़ें डिले होंगी तो हम वहाँ पे कैविएट लगाएंगे ताकि स्टे ना हो। आपने ये हमारे जो सामान्य वर्ग के साथी भी उसमें 3 लोग शामिल थे डेलीगेशन में, आपने उनके माध्यम से ये भी जानकारी सुनी होगी और सोशल मीडिया पे मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तो ज़रा से मुझे फुर्सत मिली तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आ गई हैं कि डीजी मैम ने कहा है कि ऑर्डर को बचाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पर कैविएट डालेंगे। तो इतना सब कुछ होने के बाद एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि सरकार आपके साथ खड़ी हो गई है, चाहे राजनीतिक मजबूरी बस, चाहे सामने चुनावों को देखते हुए, चाहे जो कारण आप समझ लीजिए, लेकिन सरकार आज की डेट में आपके साथ खड़ी है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिन अधिकारियों के हाथ में हमारी किस्मत सौंपी गई है, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे साथ छल किया, जिन्होंने आरक्षण का घोटाला किया, जिनकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, पूरे 4 साल। तो जब उनके हाथ में हमारी किस्मत दोबारा सौंप दी गई है तो हमें तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है जब तक हमारा नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में नहीं आ जाता। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि 5 जनवरी 2022 को लिस्ट तक आ गई थी, जिसको देखकर आपने खुशियाँ तक मना ली थी। काउंसलिंग का शेड्यूल भी आ गया था, नियुक्ति पत्र किस दिन मिलेगा ये डेट भी आ गई थी। लेकिन आज हम वहीं पे खड़े रह गए जहाँ से शुरू हुए थे। बड़ी मुश्किल से समुद्र मंथन के बाद फिर दोबारा हम लोग मुख्य धारा में लौट आए हैं। हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद ये परिस्थितियां दोबारा बनी हैं, सरकार के निर्णय के बाद ये परिस्थितियां दोबारा बनी है कि एक बार पुनः आपका नाम 69,000 की संशोधित सूची में आने वाला है, जिसमें आप अपना नाम देखेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये खुशियाँ लिस्ट में नाम देखने तक ना हो, कल को फिर कोई उसको बाहर करवा दे, उससे पहले आप घरों से निकल आइए ताकि जो संशोधित लिस्ट आ रही है उस लिस्ट पे नियुक्ति पत्र प्राप्त किया जा सके। एक संभावना ये भी बन रही है कि जो विभाग संशोधित सूची जारी करेगा उसमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा सकता है कि जो बाहर होंगे उनको अभी विभाग से डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बाकी उनको हटाकर चयन सूची पूरी बना के जो आएगी उसमें उन लोगों का नाम अब शो करेगा जो लोग प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए थे आरक्षण के घोटाले की वजह से। तो उन सब का दोबारा नाम आने की संभावना है और ये संभावना ये है कि 6,799 आंकड़ा नहीं होगा, 6,800 से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए, लेकिन सीटें 6,799 नहीं होंगी। ये मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ। ये मामला कल ख़त्म हो सकता है बशर्ते आप घरों से निकल आएंगे।
लेकिन आज तो प्रशासन ने हमको यहाँ रुकने दिया है, क्योंकि हमने उनको बता दिया है कि हमारे बहुत सारे लोग घरों से निकल चुके हैं और वो सब रात में सर आएंगे, इधर उधर डिस्टर्ब होंगे, इसलिए हमको यहाँ पे रहने दिया जाए, क्योंकि हमने उनको बताया है कि हमारे सारे लोग SCRT पे आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो कल हमको यहाँ पे रुकना दिया जाएगा, नहीं तो अगर संख्या बल कमज़ोर रहा सुबह, तो सुबह ये आंदोलन यहाँ से डिस्टर्ब कर दिया जाएगा। हम सभी को उठा के इको गार्डन की दीवारों में कैद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप निकल आएंगे घरों से, तो यकीन मानिए इस आंदोलन का, इस संघर्ष का कल आखिरी दिन होगा। इस बात की मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ। और जिस हिसाब से तैयारी दिख रही है सरकार की, जिस हिसाब से आज DG मैम का भी रुख रहा, और कल मैं कई जगह डिबेट में रहा, आपने देखा होगा 2 जगह, तो वहाँ जो BJP के स्पोक पर्सन थे उनसे भी जो बात हुई, उनका भी यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उन्होंने बधाई भी दी और ये भी कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सरकार बिल्कुल इस पर आगे बढ़ चुकी है, बहुत जल्द चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आप खुद देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर जिनको नौकरी चाहिए, अगर उनको खुद जल्दी नहीं होगी, तो ये विभाग के अधिकारी जिन्होंने आपके साथ घोटाला किया, फिर वो इसी स्कैम में आपको फंसा के चले जाएंगे। फिर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट जाके इस मामले को फंसा आएगा, और जिस दिन स्टे हो गया सुप्रीम कोर्ट से, फिर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो स्टे कब हटेगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला कब आएगा, 2027 के पहले आएगा कि 2027 के बाद आएगा, ये किसी को पता नहीं है। एक आखिरी मौका अपने पास है कि इस मामले को कोर्ट जाने से पहले ही नियुक्ति पत्र ले लिया जाए, और ये तभी संभव होगा जब आप आएंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। देखिए, हम लोग भी आदमी हैं, इंसान ही हैं, 2 हाथ पैर हमारे भी हैं, हमारी भी सीमाएं हैं। आज अभी प्रशासन के लोग शाम को आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको यहाँ से हटाएंगे। हम लोगों ने कहा कि हमको आप जेल में भेज दो, वो मंजूर है, लेकिन बस में तो नहीं बैठेंगे आपके, ना यहाँ से जाएंगे। तो हम लोग तो बिल्कुल यहाँ झंडा आपका ऊंचा करके खड़े हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये आपको तय करना पड़ेगा। अगर आप भरोसे निकल आएंगे कि लड़ाई कल समाप्त हो जाएगी, सुखद समापन हो जाएगा, नियुक्ति पत्र भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर घरों में बैठे रहेंगे तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगले 2 साल की आप तैयारी कर लीजिए।